Hi, my lovely Cancer, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके कैंसर, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग सितंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके, यू गॉट हैमर, सैबोटाज, रीबिल्ड, वर्किंग ऑन इट. ओके, दूसरा. ओके, दो कार्ड निकल गए. पहला देखते हैं. The golden mirror, narcissist, love bombing, self absorbed, one sided. Okay. And the runner, fear of initiating, running away. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors, love life for Cancer in the month of September 2025. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is Eight of Swords, intention of your person, strength, future action of your person, the Hermit, your energy, Five of Coins, and the future of this overall connection is the Devil. Oh God. Bottom of the deck is Two of Swords. God, Cancer. Hmm. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है लियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा एंड टॉरस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आई डोंट नो कैंसर के साथ क्या हो रहा है. मेरे ही हाथों से कैंसर के लिए रीडिंग क्यों निकलती है. आई थिंक लास्ट जुलाई में तो जुलाई मुझे याद है क्योंकि कैंसर की ऐसी ही रीडिंग्स हो रही हैं. जुलाई मंथ बहुत खराब था आप लोगों के लिए जितना मुझे दिख रहा है, जितनी मेरी रीडिंग्स हुई हैं. अगस्त वाज क्वाइट बेटर, इट वाज गुड, इम्प्रूवमेंट था. सितंबर में तो पता नहीं क्या दिख रहा है. कैंसर जिनका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जिनका बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है. बाकी अगर आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी चल रहा है तो ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं है. एंड शुरुआत करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम बताती हूँ आपके पर्सन की. प्रॉब्लम्स, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं. एंड बहुत सेल्फिश हो गए हैं आपके इंसान, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं. अवॉइडेंट, पहले शायद अवॉइडेंट नहीं थे, अब अवॉइडेंट हो गए. अवॉइडेंट का मतलब जैसे आप पूछते हो कि जैसे आपके कोई प्रश्न हैं, जैसे आपकी कोई दिक्कतें हैं ज़िंदगी में और आप कहते हो या पूछते हो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, हमारे रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है, जैसे आप एक डिस्कशन करना चाहते हो, करते हो, तो ये भाग जाते हैं. ये बात ही नहीं करते, ये अवॉइड ही नहीं करते. ना ये फ़ोन उठाते, ना ये मैसेज करते हैं, न मैसेज करते हैं, ना ये मिलते हैं. तो उसको कहते हैं अवॉइडेंट होना, उसको कहते हैं कि भाग जाना, मुद्दे को तवज्जो नहीं देना. सो शुरुआत करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम अब इस इंसान की बताऊं क्या है. मैं सच सच बताऊं. अगेन मून, अगेन सेवन ऑफ सोर्ड्स. प्रॉब्लम बताती हूँ. अगर आप ये सब से बातों से रेजोनेट कर रहे हो, द ओवरऑल रीजन इज दैट, और ये बहुत लोग को बुरा लगेगा जो मैं बोलने जा रही हूँ, कि ये बोर हो गए हैं आपसे. ये बोर हो चुके हैं. इनको है कि अब बचा ही क्या है रिलेशनशिप में. दे आर बोर्ड. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, एट ऑफ सोर्ड्स. बहुत स्टक फील कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में. इनका ऐसा है कि मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है कैंसर से बात करने का, कैंसर के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का. रीज़न बीइंग कि आप दोनों के इतने लड़ाई झगड़ा होते हैं. अब आप में जो पहले बात थी, जैसे आप प्यार करते थे, केयर करते थे, वो नहीं रहा है. ये भी करंट एनर्जीज में जितना मुझे दिख रहा है. एक और एनर्जी आ रही है कि इंसान अब अकेले रहना चाहते. दे आर लाइक कि हाँ, 1 साल रिलेशनशिप निभाना था, निभा लिया. 2 साल, 3 साल या 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने, अब मेरा मन नहीं है. अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, मुझे बंधन लग रहा है, मेरी स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी इंडिपेंडेंट लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. इंटेंशन की बात की जाए, स्ट्रेंथ देखो, लाइक आई सेड, मैंने क्या बोला था कि इंसान सेल्फिश है. इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, ये इंसान अपने अपने आप को प्यार करना
और सिर्फ अपने बारे में सोचना कि मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ इस दुनिया में, उसको नार्सिसिज्म कहते हैं। उसको सेल्फ अब्जॉर्ब बिहेवियर कहते हैं। अब नार्सिसिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब अपना अपना, मैं कैसा हूँ, मेरी प्रॉब्लम, मेरी दिक्कत है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ। जो मैं ज्यादा करते हैं उसे नार्सिसिस्ट बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि भाई अपने बारे में ही गुणगान करते हैं। और वही मुझे इनका इंटेंशन दिख रहा है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड नार्सिस वेरी गुड। इंटेंशन में ये दिख रहा है कि मुझे नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, मैं बोर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे अपनी अपनी खुशी, अपना अपना अपनी एनर्जी, अपना इंडिपेंडेंस वैल्यू है। तो तुमने क्यों टाइम वेस्ट किया? इज इट अ जोक गोइंग ऑन इन somebody else's life or what? ये मैं आपके पर्सन सबको बोल रही हूँ कि पहले आप रिलेशनशिप में आ जाएं, पहले आप किसी का एनर्जी लें, 1 साल लें, 2 साल लें, या जितना भी टाइम फ्रेम लें, फिर उसके बाद हम बोर हो गए। मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड? और ये होता है, मैं जो बातें बोल रही हूँ, मैं कोई अंतरिक्ष की या दूसरे प्लैनेट की तो बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसी सब कॉन्टिनेंट की या इसी प्लैनेट की बात कर रही हूँ, राइट? एंड वही इंटेंशन मुझे दिख रहा है, एकदम सेल्फ ऑब्जॉर्ब्ड इंटेंशन। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि ये कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, वो इनकी मजबूरी है, या करियर इशू आ गया, या फैमिली इशू आ गया। कोई इशू नहीं, इनकी लाइफ मस्त चल रही है, पर्सनल लाइफ। ये बस उब गए हैं आपसे, दैट्स इट। द फ्यूचर एक्शन, द हर्मिट। फ्यूचर एक्शन में आप जितना पीछे पड़ोगे उतना अवॉइड करेंगे। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि धीरे धीरे करके आपसे बात बंद करके फिर आपको कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। फ्यूचर एक्शन में दिख रहा है कि ये एकदम अलग ही जोन में जाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल दिस पर्सन हैज बीन वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। और जितना मुझे दिख रहा है, एक और एनर्जी दिख रही है कि पहले शायद आप लोग का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, बहुत कंपैटिबिलिटी थी, सब थी। पर जैसे जैसे टाइम बदला, जैसे जैसे टाइम आता है, वैसे वैसे सामने वाले का रियल कैरेक्टर सामने आता है ना। सामने वाले का रियल कैरेक्टर सामने आता है ना, इसलिए कहते हैं शादी के बाद हनीमून फेज होता है, सब अच्छा अच्छा होता है, उसके बाद ही सामने वाले का आप टेम्परामेंट जानते हो, रियल कैरेक्टर जानते हो, एक्चुअल मेंटल कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब आप लोग की वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं बैठ रही है। आप लोग वो उस सेम माइंडसेट में, सेम उसमें आ ही नहीं रहे हो। जब भी बात करते हो लड़ाई करते हो, ये भी बहुत बड़ा इशू दिख रहा है इस कनेक्शन में, कैंसर। तो फ्यूचर एक्शन तो कोई फ्यूचर एक्शन है ही नहीं। ओवरऑल दिस इज अ डेड रिलेशनशिप, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाकी मैं आपकी एनर्जी की बात कर देती हूँ। 5 ऑफ कॉइंस, आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है इस इंसान ने आपको बीच मझदार में छोड़ दिया है। आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बट आपको कहीं ना कहीं आपने होप छोड़ दी है कैंसर, आपको है कि अब शायद ये रिश्ता नहीं बच पाएगा। आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। झूठे रिश्ते होते हैं, एनीवे सब दुनिया के रिश्ते झूठे ही रिश्ते होते हैं ना। और क्या, और सच्चा रिश्ता सिर्फ माँ बाप और बच्चों का होता है, और दुनिया में और कोई आई फील रिश्ता सच्चा नहीं होता, मतलब के रिश्ते होते हैं एनीवे। वो तो अलग ही टॉपिक है। बट यू आर फीलिंग बिट्रेड कैंसर, आपको लग रहा है और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो। यार कोई इतना वर्थ इट नहीं होता है, कोई लड़का लड़की इतना वर्थ इट नहीं होता जिससे आप अपनी हेल्थ खराब करो, जिससे आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान ना दो, जिससे आप अपना करियर, नो बडी इज वर्थ इट। एक लड़का छोड़ के चला गया या एक लड़की नहीं भाव दे रही, तो उससे आप अपनी हेल्थ को खराब करोगे। आपकी हेल्थ खराब हो रही है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज यू आर लेटिंग दिस पर्सन कंट्रोल यू। प्लीज आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए कैंसर, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आप बोलूंगी अपने आप को मूव ऑन करो, हील करो। नो बडी इन दिस प्लानट इज वर्थ योर हेल्थ एटलीस्ट। कोई चीज, कोई स्पेशली कोई इंसान आपकी हेल्थ पे हावी हो जाए, कोई नहीं वर्थ इट होता है। बाद में जब कुछ साल निकलते, टाइम निकलते, आप सोचोगे कि क्या कर रहा था मैं, या क्या कर रही थी मैं अपने साथ। प्लीज ठीक से खाना खाइए, प्लीज ये सब मत करिए कि आप खाना नहीं खा रहे हैं। प्लीज ईट वेल, डिनर करिए अच्छे से, सब कुछ करिए। अपनी हेल्थ का ध्यान दो, क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है आपके। व्हाई आई एम सीइंग दिस, पता नहीं। डेविल। फ्यूचर बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत टॉक्सिक है। जितना ज़्यादा आप लोग एक साथ रहोगे उतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगी। सी ये तो आपको इग्नोर करते करते धीरे 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 करके आपसे बात करते बंद हो रहे हैं। बट आपका ऑब्सेशन, आपकी हेल्थ, यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप ड्रग्स एंड अल्कोहल करते हुए दिख रहे हो इनकी याद में।
आप अपनी लाइफ को खराब करते हुए दिख रहे हो इज बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओवरऑल मुझे यहाँ पे आपका सेल्फ डिस्ट्रक्शन बिहेवियर दिख रहा है कैंसर इन द कमिंग फ्यूचर। आप ऑलरेडी उस राह में हो। आपको शायद बहुत से कैंसर्स इस बात से अग्री करेंगे। अभी भी टाइम है, बहुत टाइम है। करेक्ट पाथ पे आइए, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए एंड इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस भी रिश्ते में हैं वो एवर लास्टिंग चले। कोई बात नहीं। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय।